Hello students, good morning everyone. Myself गुणवंत मंगनाड़े. स्टूडेंट हम लोग आज जो न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं, आज जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड. और फोटोसिंथेसिस में आपको पता है जब डार्क रिएक्शन होती है उस डार्क रिएक्शन के अंदर C3 साइकिल, C4 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन ऐसे प्रोसेस होती है. ओके, तो इसमें क्वेश्चन में आपको दिया है दो स्टेटमेंट दिया आपको. दिस इज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और इस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आपको कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है या कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है पहचानना है. तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है द CO2 एक्सेप्टर इन C4 प्लांट फाउंड इन द बंडल सेल इज रूबिस्को एंजाइम्स. देखो पहला स्टेटमेंट क्या बोला है, CO2 एक्सेप्टर इन द C4 प्लांट्स. अभी मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों को क्या लगता है कि जब स्टेटमेंट 1 के बारे में बोल रहा हूँ, मैं स्टेटमेंट 1 के बारे में बोल रहा हूँ, आपको पता है स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है. C4 प्लांट के अंदर दो सेल रहते हैं, एक मेसोफिल सेल, ओके, जो बाहर की सेल उसको बोलते हैं मेसोफिल सेल, और दूसरी जो अंदर की सेल उसको बोलते हैं अपन बंडल सेल. तो यहाँ पे क्या बोला है आपको पता है, यहाँ पे क्या होता है 4 कार्बन, ओके, क्या बनता है मैलिक एसिड या एस्पार्टिक एसिड बनता है. कहाँ पे, मेसोफिल सेल के अंदर. ये मेसोफिल सेल है ना, ओके. तो ये 4 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है कहाँ जाता है, मेसोफिल सेल से जाता है बंडल सेल के अंदर. और बंडल सेल के अंदर जाने के बाद आपको पता है ये 4 कार्बन का जो, ओके, कंपाउंड है, 4 कार्बन का कंपाउंड्स, ओके, या 4 कार्बन एसिड जो है वो क्या करता है CO2 उसके अंदर का निकाल देता है ना. क्या निकाल देता है, उसके अंदर का CO2 निकाल देता है. उस प्रोसेस को बोलते हैं अपन डीकार्बोक्सिलेशन. तो ये जो निकला हुआ CO2 है 4 कार्बन से कहाँ एंट्री करता है, केल्विन साइकिल के अंदर. इसका मतलब बंडल सेल के अंदर क्या होती है, केल्विन साइकिल होती है. और आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, द CO2 एक्सेप्टर इन द C4 प्लांट्स फाउंड इन द बंडल सेल. बात कर रहे हैं अपन बंडल सेल की, तो इसमें CO2 एक्सेप्टर कौन है ऐसा पूछा गया है. ओके, तो यहाँ पे CO2 एक्सेप्टर उन्होंने क्या दिया है, रूबिस्को एंजाइम दिया है. एक्चुअली ये स्टेटमेंट अगर डायरेक्टली देखा जाए तो बच्चों को लगता है करेक्ट है, बट ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि CO2 को एक्सेप्ट करने वाला जो है वो रहता है RUBP, राइबोलोज बायोफॉस्फेट जो रहता है बिसफॉस्फेट, वो CO2 एक्सेप्ट करता है और फिर क्या बनाता है, PGA बनाता है. और PGA जो है बाद में रीजनरेट होकर और RUBP बनता है. और उसी प्रोसेस के दौरान यहाँ पे क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है. क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है. कितने, 6 कार्बन का. इसका मतलब बंडल सेल के अंदर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है. बट यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में क्या दिया उन्होंने, CO2 एक्सेप्टर इन द C4 प्लांट फाउंड इन द बंडल सेल इज रूबिस्को. रूबिस्को जो है, ओके, CO2 एक्सेप्टर नहीं है, रूबिस्को जो है एंजाइम है. रूबिस्को कौन है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये जो एंजाइम है इसके प्रेजेंट में CO2 फिक्शन होता है. ओके, रूबिस्को के प्रेजेंट में CO2 फिक्शन होता है, ना कि रूबिस्को CO2 एक्सेप्टर है. तो CO2 एक्सेप्टर जो है वो है 5 कार्बन का RUBP. ओके, तो यहाँ पे उन्होंने रूबिस्को को ही CO2 एक्सेप्टर बोला है. तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट 1 है ये गलत है, क्योंकि बंडल सेल के अंदर रूबिस्को जो है CO2 एक्सेप्टर नहीं है. ओके, दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया है, मेसोफिल सेल ऑफ द C4 प्लांट लैक रूबिस्को. ये करेक्ट है, क्योंकि आपको पता है मेसोफिल सेल के अंदर क्या होता है, ओके, फॉस्फोइनॉल पायरावेट जो है वो क्या करता है, एटमॉस्फेयर के अंदर का CO2 लेता है ना. कहाँ का CO2 लेता है, एटमॉस्फेयर के अंदर का CO2 लेता है और क्या बनाता है, 4 कार्बन एसिड बनाता है. कहाँ पे, मेसोफिल सेल के अंदर. तो स्टेटमेंट 2 क्या बोला है, मेसोफिल सेल इन C4 प्लांट्स लैक रूबिस्को. तो यहाँ पे आपको पता है CO2 एक्सेप्ट करते समय यहाँ पे एंजाइम कौन सा रहता है, यहाँ पे जो एंजाइम रहता है उस एंजाइम का नाम है पेप्केज. कौन सा एंजाइम रहता है यहाँ पे, पेप्केज. पेप्केज मीन्स फॉस्फोइनॉल पायरावेट कार्बोक्सिलेज, वो एंजाइम रहता है. और उन्हें स्टेटमेंट में दिया है मेसोफिल सेल ऑफ C4 प्लांट लैक रूबिस्को. इसका मतलब यहाँ पे रूबिस्को नहीं है, यहाँ पे
CO2 फिक्स होते समय मेसोफिल सेल में रूबिस्को नहीं है, इसका मतलब स्टेटमेंट 2 जो है करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे रूबिस्को की जगह पे कौन रहता है, फिर पेप्केज नाम का एंजाइम रहता है, कहाँ पे मेसोफिल सेल के अंदर। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन का जो आंसर आएगा, इन लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन। तो स्टेटमेंट 1 मैंने पहले बोला है गलत है, और स्टेटमेंट 2 जो है राइट है। तो इसके अकॉर्डिंग बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, ये आंसर नहीं आएगा। बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ये भी नहीं आएगा। स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट, ये आपका आंसर 3 आता है। 3 आंसर इज़ करेक्ट बिकॉज स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इज़ करेक्ट है। बट पढ़ते समय क्वेश्चन आपको थोड़ा सा गौर से पढ़ना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए कि कौन CO2 एक्सेप्टर है और कौन सा एंजाइम के प्रेजेंट में CO2 एक्सेप्ट होता है। इसलिए फोटोसिंथेसिस के अंदर एक टेबल दिया गया है, उसमें C3 प्लांट्स, C4 प्लांट एंड फोटो रेस्पिरेशन तीनों के कंपैरिजन में एक टेबल बनाया गया है, टेबल दिया गया है। वो टेबल अगर आप परफेक्ट करोगे तो आपका आंसर जो है इसका ईजिली सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।